हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम जो IIT JEE 2020 के अंदर जो क्वेश्चंस आया है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस है। अब इसमें यदि आप KVL लगाते हो, लूप नियम यदि आप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो उसके लिए अपन एक KCL का यूज़ करेंगे। ठीक है, अपन ने एक पर्टिकुलर ये एक नोड मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट को अपन ने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या है, V है। अपन ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, कौन सा पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो एक पॉइंट पर पर्टिकुलर मिल रही है। देखो यहाँ पे 3 ब्रांचें मिल रही है, तो अपन ने ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। इसके अक्रॉस जो विभवांतर जो है, वोल्टेज जो डिफरेंस जो है वो कितना है, V है। अब यहाँ पर अपन रूल ये देखते हैं, जैसे मान लिया I1 करंट इधर फ्लो हो रही है, I2 इधर फ्लो हो रही है, I3 इधर फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखो KCL के अकॉर्डिंग क्या होता है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये अपन ने कर लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले I1 के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो V है और यहाँ पर कितना है, 140 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो I1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सबसे पहले आपको V को लिखना है। यहाँ पर देखो 140 है, तो आपका जो ये बाद वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो सबसे पहले आपको ये V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, विभवांतर जो है V माइनस 140, ठीक है, अपॉन किसका दोगे, अपॉन 20 रेजिस्टेंस का भाग। क्योंकि हमने पढ़ रखा है करंट जो होती है, करंट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये वाला वोल्टेज और ये इस वोल्टेज। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो टर्मिनल होगा, फर्स्ट टर्मिनल होगा, इसी को आपको लेना है। ठीक है, अगर मान लो बैटरी का कनेक्शन उल्टा हो, पॉजिटिव नीचे हो और नेगेटिव ऊपर हो, तो फिर आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो मेनली अभी अपन जिस क्वेश्चन में डील करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव है, ये वाला टर्मिनल को लेंगे। तो V माइनस 140 अपॉन 20 प्लस V अपॉन, देखो यहाँ पर कितना होगा, करंट जो फ्लो होगी I3 करंट जो फ्लो होगी वो कितनी होगी, I3 करंट जो फ्लो होगी वो कितनी होगी, V अपॉन 6। ठीक है, प्लस अब I2 करंट के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट, V माइनस टर्मिनल है यहाँ पे क्या है, प्लस। तो अपन को नीचे वाला टर्मिनल लेके चलना है। ठीक है, जो नीचे आएगा उसी को, वही साइन अपन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, V माइनस 90 अपॉन रजिस्टेंस कितना है, 5 इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, I1 करंट, I3 करंट प्लस I2 करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको सिंपली अपन ने क्या ले लिया, इसका LCM ले लिया, इज इक्वल टू 0। LCM ले लिया, 60 LCM आएगा इसका। LCM लेने के बाद में ये इसको कितनी बार गए, 3 बार जाएगा, तो क्या होगा 3V माइनस 140 प्लस ये कितनी बार जाएगा 10V प्लस ये 12 बार V माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 3V माइनस 420, मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे 10V प्लस 12V माइनस 1080, 12 ना 108 और 0 अपॉन 60 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 0। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आता, 3V 10V और ये आपके पास में 12V। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 25V माइनस 420 माइनस 1080 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 25V, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1500 इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 1500 अपॉन 25। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 60 आंसर, 60 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी आ गई 60 वोल्ट। अब अपन को निकालना है क्या है, एग्जामिनर में क्वेश्चन दे रखा है 6 ओम के अंदर अपन को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसमें 6 ओम में। तो 6 ओम के लिए करंट के कौन सी अपने पास में I3, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे I3 इज इक्वल टू क्या है V अपॉन 6। V कितना है आपके पास में, V की वैल्यू देखो, V की वैल्यू जो है 60 वोल्ट है। तो यहाँ पे आप रख दो, इजीली आप रख सकते हो 60 अपॉन 6 I3
तो I3 की जो वैल्यू आएगी आपके पास में आएगी 10 एम्पियर। दिस इज द योर फाइनल रिजल्ट। तो इसको अपन KCL लॉ भी बोलते हैं या फिर इसको अपन नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं, नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही है, इसको नोड बोलते हैं। नोड से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस का डिवाइड करना है, ये वोल्टेज, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपली अपन ने KCL लगा और कैलकुलेशन करिए। बहुत इजी मेथड है, फर्स्ट टाइम आप लर्न करो तो टाइम लगेगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो है आप जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो यही क्वेश्चन आपका 1 मिनट या 40 सेकेंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट या 40